हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो वोकैब विद देसी तड़का के 16th सेशन में हम फिर आपके साथ, और आई फील आपको वोकैब सीखने में मज़ा आ रहा होगा, वर्ड्स याद रह रहे होंगे। और फिर से मेरी वही एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और साथ ही साथ कमेंट करके भी हमें बताएं कि आर यू लाइकिंग दीज वीडियोज़ और नॉट। ठीक है जी, तो चलो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के लिए जो मेरे पास फर्स्ट वर्ड है, दैट वर्ड इज कैंडिड। आज जो मेरे पास फर्स्ट वर्ड है, दैट वर्ड इज कैंडिड। और इस कैंडिड वर्ड में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये लिखा है कैंडी। क्या लिखा है? कैंडी। कैंडी सब जानते हो, टॉफ़ी को हम कैंडी बोलते हैं। तो जो कैंडी खाने वाले लोग होते हैं वो हमेशा कैंडिड होते हैं। कैंडी कौन लोग खाते हैं? कैंडी खाते हैं बच्चे। और बच्चे कैसे होते हैं? बिल्कुल, बच्चे होते हैं बिल्कुल ऑनेस्ट। तो कैंडिड वर्ड का मतलब होता है ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैंडिड वर्ड जो है इसका मतलब होता है ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसी के लिए हम वर्ड लिख लेते हैं फ्रैंक। कैंडिड के लिए ही हम वर्ड लिख लेते हैं फ्रैंक। ठीक है जी, तो कैंडिड का सिनोनिम हो गया फ्रैंक, मीनिंग हो गया ट्रूथफुल, या इसी का मीनिंग हो जाता है ऑनेस्ट। कैंडिड का ही मीनिंग हो जाता है ऑनेस्ट। ही इज अ कैंडिड बॉय। ठीक है जी, अब बात करूं मैं कैंडिड की, तो कैंडिड वॉज एन एडजेक्टिव। कैंडिड जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। और अगर मैं इसके लिए नाउन की बात करूं तो हमारे पास कैंडिड से जो नाउन बनता है वो बनता है कैंडर। कैंडर इज अ नाउन, कैंडिड इज अ वर्ब, इज एन एडजेक्टिव। और कैंडर का मतलब हो जाता है फ्रैंकनेस। कैंडर जो वर्ड है इसका मतलब हो जाता है फ्रैंकनेस। कैंडिड का मतलब था ऑनेस्ट, कैंडर का मतलब हो जाता है ऑनेस्टी। कैंडर जो वर्ड है इसका मतलब हो जाता है ऑनेस्टी, द क्वालिटी। ये एक क्वालिटी है, ये बंदे के अंदर क्वालिटी है, ये बंदे की क्वालिटी का ही नाम है कैंडर। ठीक है जी, तो ही कैन से एनीथिंग विदाउट एनी डर। इसको कोई डर नहीं होता। जो जिनके अंदर कैंडर नाम की क्वालिटी होती है, दे कैन से एनीथिंग, ही कैन से एनीथिंग विदाउट एनी डर, तो उसको बोलते हैं कैंडर। एंड कैंडिड या कैंडर उन लोगों के लिए यूज होता है हु कैन कॉल ए स्पेड ए स्पेड। एक इडियम आ गया मेरे पास, कॉल ए स्पेड ए स्पेड। मेरे पास इडियम आया कॉल ए स्पेड ए स्पेड। और इस इडियम कॉल अ स्पेड का मतलब ही होता है किसी चीज को बिल्कुल ऑनेस्टली बोल देना। किसी सच्चाई को, किसी चीज की चाहे हार्श ट्रुथ हो, उसको भी बिल्कुल सच्चे वे में बोल देना, साफ तरीके से बोल देना। कोई उसमें चिकनी चुपड़ी बातों का एम्बेलिशमेंट ना करना, किसी भी चीज की डेकोरेशन ना करना। तो आप वर्ड यूज करते हो कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ठीक है जी, तो वर्ड था कैंडिड, मीनिंग था ऑनेस्ट। वर्ड आया कैंडर, मीनिंग आ गया द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट। ठीक है जी, ये बात होगी लोगों की। चीजों को भी तो हम छुपा के रखते हैं, तो चीजों के लिए एक वर्ड आया मेरे पास, कैश। क्या वर्ड आ गया मेरे पास? कैश। ये जो वर्ड है कैश, इस वर्ड का जैसा मिलता जुलता साउंडिंग वर्ड, स्पेलिंग डिफरेंट लेकिन साउंडिंग सेम साउंड वर्ड जो है, दैट इज कैश। अब ये जो कैश है, कैश माने पैसा। ठीक है जी, तो पैसे को लोग क्या करते हैं? पैसे को लोग घरों में छुपा के रखते हैं, तो कैश को लोग कैश करते हैं। कैश को लोग क्या करते हैं? कैश करते हैं। कैश का मतलब ही होता है टू हाइड समथिंग, किसी चीज को छुपा देना। स्टोर समथिंग सेफली इन अ हिडन और सीक्रेट प्लेस। किसी चीज को एक हिडन प्लेस पे छुपा देना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कैश। मीनिंग होगा टू हाइड समथिंग या हिडन। इसी का मीनिंग यूज हो जाता है समथिंग हिडन। तो कैश माने टू स्टोर समथिंग सेफली इन और टू हाइड समथिंग। इसी कैश का
एक सिनोनिम यूज होता है स्टैश। कैश को लोग या तो कैश करते हैं या स्टैश करते हैं, दोनों का मतलब है टू हाइड अवे समथिंग। यूजुअली आपने हिंदी न्यूज़पेपर अगर आपने कभी पढ़ा हो तो हिंदी न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ने को मिलता है कि आर्मी ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा। तो वो जो बड़ा जखीरा होता है, एक बड़ा भंडार होता है छुपी हुई चीज़ों का, उस भंडार को भी हम या तो कैश बोलते हैं या हम स्टैश बोलते हैं। तो यूज हो सकता है स्टैश ऑफ वेपन्स। ठीक है जी। तो कैश माने टू हाइड अवे समथिंग या स्टैश माने भी टू हाइड अवे समथिंग। इसी तरह से मेरे पास एक और वर्ड है एंड दैट वर्ड इज कवर्ड। क्या वर्ड है मेरे पास? कवर्ड। देखो, ये चीज़ों को छुपाने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये बातों को, फीलिंग्स को, इमोशंस को छुपाने के लिए ये वर्ड यूज होता है। वर्ड अपने आप में बता रहा है, देखो क्या चीज़? कवर। जब किसी चीज को कवर कर रखा है तो वो चीज कैसी है? वो चीज है कवर्ड। कवर्ड का मतलब होता है हिडन और सीक्रेट। कवर्ड का मतलब ही होता है हिडन और सीक्रेट। कैश और स्टैश यूज होता है चीज़ों का भंडार, छुपा हुआ भंडार मिल जाए तो भी हम कैश स्टैश यूज करते हैं। लेकिन जब फीलिंग्स, कोई बात, कोई चीज़ हमने छुपा के रखी हुई है, अपने इमोशंस, तो हम वर्ड यूज करते हैं कवर्ड। और इस कवर्ड का मतलब हो, इसी का एंटोनिम है मेरे पास, एंड दैट इज ओवर्ट। दैट इज ओवर्ट। ओवर्ट वर्ड में इसमें कवर था, इसमें ओवर है। तो किसी काम को जब आप पब्लिकली करते हो तो आप उसके लिए वर्ड यूज करते हो ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब ही होता है, ये होता है डन इन अ हिडन वे। कवर्ड होता है डन इन अ हिडन वे। कोई एक्शन जब आप चोरी छुपे करते हो, पब्लिक के नोटिस में नहीं लाना चाहते, तो आप वर्ड यूज करते हो कवर्ड। लेकिन कोई जानबूझ के आप ऐसा एक्शन करते हो जब पब्लिकली आप उस एक्शन को शो करना चाह रहे हो, तब आप वर्ड यूज करते हो ओवर्ट। ये होता है सीक्रेट, ये इसका एंटोनिम नॉट सीक्रेट। ये है हिडन, ये है नॉट हिडन। डन पब्लिकली, तो इसका मतलब हो गया डन पब्लिकली। ठीक है जी। अब लोग अगर अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को पब्लिकली एक्सप्लेन कर देते हैं तो हमारे पास एक वर्ड आ जाता है आर्टिकुलेट। हमारे पास एक वर्ड आ गया आर्टिकुलेट। और आर्टिकुलेट से मिलता जुलता मेरे पास एक और वर्ड है एंड दैट वर्ड इज इल्यूसिडेट। मेरे पास दो वर्ड हैं, एक वर्ड है आर्टिकुलेट, एक वर्ड है इल्यूसिडेट। आर्टिकुलेट वर्ड में अगर आप ध्यान से देखो तो देखो क्या लिख रहा है, ये लिखा हुआ है आरती। अब किसी क्लास में कोई आरती नाम की लड़की है और कल वो आरती लेट हो गई। आरती जो है कल क्या हो गई? कल आरती लेट हो गई। अब आरती कल लेट हो गई तो आरती से पूछा गया जी आप क्यों लेट आए? आरती से पूछा गया जी आप क्यों लेट आए? तो आरती ने इस बात को क्लियरली एक्सप्लेन किया। वर्ड आ गया आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब ही होता है टू एक्सप्रेस समथिंग फ्लुएंटली एंड क्लियरली। टू एक्सप्रेस समथिंग, किसी बात को कह देना। एक्सप्रेस समथिंग, एक्सप्रेस का मतलब होता है किसी बात को प्रस्तुत करना। एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली एंड फ्लुएंटली। तो हमने वर्ड यूज कर लिया आर्टिकुलेट। फ्लुएंटली जानते होगे, जैसे बोलते हैं वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, फराटेदार, है ना, तो वो वर्ड होता है फ्लुएंटली। तो आरती कल लेट आई, उससे पूछा गया क्यों लेट आई, तो आरती ने देखो जवाब क्या दिया। आरती कहती है जी लूसी ना डेट पे गई थी। लेट आरती आई और आरती से पूछा गया आप लेट क्यों हो गए, तो आरती ने जवाब दिया जी लूसी डेट पे गई थी। तो आरती से पूछा गया जब लूसी डेट पे गई थी तो तुम क्यों लेट हो गई, तो आरती ने जवाब दिया जी वो मेरी रूम पार्टनर है और वो मेरी चप्पल पहन के चली गई, मेरे पास चप्पल नहीं थी, इस कारण से मैं लेट हो गई। तो वर्ड आया आर्टिकुलेट
और इल्यूसिडेट दोनों का मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली। अगर मैं आर्टिकुलेट की बात करूं तो इसमें फ्लुएंटली भी यूज हो जाता है, लेकिन इल्यूसिडेट सिंपल मतलब यही है टू क्लैरिफाई समथिंग, किसी चीज को क्लियर करना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। हम वर्ड क्या यूज कर लेते हैं? इल्यूसिडेट। आपने शायद एक इडियम सुना होगा, थ्रो या शेड लाइट ऑन समथिंग। हम इडियम यूज करते हैं थ्रो या शेड लाइट ऑन समथिंग, और इडियम का यूज ही मीनिंग ही होता है इल्यूसिडेट। बोलते नहीं, हिंदी में सुना होगा कि इस चीज़ पे प्रकाश डालनी है। मतलब हम जब स्कूल्स में पढ़ते थे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न ऐसे सीखे होंगे, उनमें हम सीखे थे इन चीज़ पे प्रकाश डालिए, तो वहाँ पे यूज़ होता है थ्रो लाइट ऑन समथिंग या शेड लाइट ऑन समथिंग। ठीक है जी। और वैसे अगर मैं बात करूँ तो इल्यूसिडेट वर्ड के अंदर ना मेरे पास एक ल्यूसिड नाम का वर्ड भी है। कौन सा वर्ड है मेरे पास? मेरे पास वर्ड है ल्यूसिड। और ये जो ल्यूसिड वर्ड है ना, इसका मीनिंग शायद आपको पता ही होगा। ल्यूसिड का अपने आप में ही मतलब होता है क्लियर। और अगर मैं बात करूं रूट्स की, तो हमने कभी सीखा था कि एट नाम का अगर सफिक्स किसी वर्ड में यूज होता है, किसी वर्ड में अगर मैं पीछे एट नाम का सफिक्स यूज करता हूं, तो इस एट का मतलब होता है टू डू या टू मेक। ये बात हम पिछले एपिसोड्स में सीख चुके हैं। जिन्होंने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे वो पहले पिछले एपिसोड्स जरूर देख लें। तो ल्यूसिड में हमने इसमें सीखा, हमने एट आया, एट माने टू डू, ल्यूसिड माने क्लियर, और ई माने आउट, ई एफ और ई एक्स। इनके बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इनका मतलब ही होता है आउट। तो ई एफ और ई एक्स का मतलब होता है आउट। वर्ड आ गया, ई माने आउट, ल्यूसिड माने क्लियर, एट माने करना, तो इल्यूसिडेट माने क्लियर करना। इस ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, और इसी का सिनोनिम यूज होता है ऑब्वियस। ल्यूसिड का ही सिनोनिम यूज होता है ऑब्वियस। कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल क्लियर हो, विच इज इजीली अंडरस्टैंडेबल, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ल्यूसिड। ल्यूसिड वाटर होता है, बिल्कुल साफ सुथरा जो पानी हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ल्यूसिड। ठीक है जी। मेरे पास एक और वर्ड है, एंड दैट वर्ड इज दिल्ली। मेरे पास वर्ड आया दिल्ली। ठीक है जी। ये जो दिल्ली वर्ड है, इससे रिलेटेड एक वर्ड, एक्चुअल में दिल्ली वर्ड बाद में आया, पहले वर्ड जो बना था वो बना था ये, पहले वर्ड बना था, वर्ड देखो, वर्ड में लिखा है डीली डली। क्या वर्ड है? डीली डली। मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा कि अंग्रेजों को नहीं आता था कुछ भी। अंग्रेजों ने सब चीज़ें हमारे यहाँ पे आके सीखी, और यहीं पे आके अंग्रेजों ने वर्ड बनाया, वर्ड सुना था ढीली ढाली। क्या वर्ड सुना था अंग्रेजों ने? ढीली ढाली। अब ढ नहीं लिखना आया अंग्रेजों को, उन्होंने लिख दिया डीली डाली। क्या वर्ड लिख दिया? डीली डाली। अब वर्ड ये डीली डाली नहीं है, हमने डिकोड कर लिया, हमारा वर्ड है ढीली ढाली। अच्छा, अब कोई अगर ढीली ढाली है तो वो काम को कैसे करेगी? काम को बड़ा तेज तेज करेगी या स्लो करेगी? बिल्कुल क्या करेगी? वो बिल्कुल स्लो करेगी। तो ये जो डीली डैली है, इसका मतलब ही होता है टू डू समथिंग स्लोली। इसका मीनिंग ही यही है, टू डू समथिंग स्लोली। और अगर आप किसी काम को धीरे धीरे कर रहे हो तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर वेस्टिंग टाइम। तो इसी का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम। तो ये जो दिल्ली है, डीली दिल्ली है, और दोनों, चाहे दिल्ली वर्ड यूज हो जाए चाहे डीली दिल्ली वर्ड यूज हो जाए, दोनों का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम। ठीक है जी। दिल्ली माने डीली दिल्ली, दोनों का मतलब है टू डू समथिंग स्लोली या टू वेस्ट टाइम, या इन्हीं का मतलब हो जाता है टू डू समथिंग स्लोली फॉर वेस्टिंग टाइम। इन्हीं के लिए शायद हमने कभी एक ईडियम, मुझे जहाँ तक याद है, एक सीखा था, ईडियम नहीं सॉरी, सिनोनिम वर्ड है टेरी। इसी का सिनोनिम होता है टेरी। टेरी का मतलब ही होता है किसी काम को धीरे धीरे करना, डिले कर देना। तो वर्ड में ही लिख रहा है टेरी, वो ठहरी,
वो ना ठहरी रहती है, हर चीज पे ठहरी रहती है, काम पे ठहरी रहती है, तो वो क्या करती है, काम को धीरे धीरे करती है। ठीक है जी, टू वेस्ट टाइम। नेक्स्ट वर्ड वी हैव, मेरे पास वर्ड आया ओगल। मेरे पास क्या वर्ड आ गया, ओगल। देखो मैंने आपको बताया अंग्रेज सीखते कहाँ से हैं, अंग्रेज का बच्चा पहुंच गया किसी कॉलेज में, अंग्रेज हमसे सीख के गए, अंग्रेज का बच्चा पहुंच गया किसी कॉलेज में, वहाँ पे 2-4 लड़कों का गुट खड़ा था और लड़कों के गुट के सामने से पीछे से एक गर्ल निकली और जैसे ही एक लड़के की नज़र उस लड़की पे पड़ी, उसने क्या, ये देखो वर्ड में लिख रहा है गर्ल, क्या लिख रहा है, गर्ल। जैसे ही उस लड़के की नज़र उस लड़की पे पड़ी, वो लड़के ने सबको बताया, वो देखो उस लड़के ने सबको बताया, वो देखो एक गर्ल जा रही है। और जैसे ही एक लड़के ने सबको बताया कि वो एक गर्ल जा रही है, सबने उस लड़की को ओगल करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, सबने उस लड़की को ओगल करना स्टार्ट कर दिया। ओगल का मतलब होता है स्टेयर एट समबडी, किसी की तरफ देखना, और स्टेयर एट समबडी इन एन ऑफेंसिव वे, गलत नजर से किसी को देखना, गलत नजर से किसी की तरफ घूरना, हम वर्ड यूज करते हैं ओगल। ही वॉज ओगलिंग एट हर। कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि कोई बंदा दूसरे को गलत तरीके से देख रहा होता है, गलत नजरिए से देख रहा होता है, इन अ लीचरस मैनर, तो हम वर्ड यूज करते हैं ओगल। ओगल का मतलब ही है टू स्टेयर एट somebody in an offensive way। ठीक है जी। और ऐसे अगर कोई बंदा किसी बंदी को ओगल कर रहा हो, ऐसे बंदों को तो ना सोसाइटी से ऑस्ट्रासाइज कर दिया जाना चाहिए। ऐसे बंदों को सोसाइटी से ऑस्ट्रासाइज कर दिया जाना चाहिए। ऑस्ट्रासाइज अपना मीनिंग खुद बता रहा है, वर्ड में लिख रहा है, कह रहा है एक्स्ट्रासाइज। क्या लिख रहा है, एक्स्ट्रा साइज। जैसे मेरी बॉडी में भी थोड़ा सा साइज एक्स्ट्रा हो रहा है, थोड़ा तो नहीं बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि मेरी बॉडी में भी थोड़ा सा साइज एक्स्ट्रा हो रहा है और मुझे इस एक्स्ट्रा साइज को, इस एक्स्ट्रा फैट को बॉडी से क्या कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए, ऑस्ट्रासाइज कर देना चाहिए। ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है टू एक्सक्लूड समबडी, टू एक्सक्लूड समबडी। और ये एक्सक्लूड करते हो आप जब किसी को सोसाइटी से, किसी को किसी फ्रेंडशिप से, किसी को किसी ग्रुप से जब बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑस्ट्रासाइज। ठीक है, ही वॉज ऑस्ट्रासाइज्ड बाय हिज फ्रेंड्स व्हेन हिज फादर वॉज अरेस्टेड। उसके फादर को पुलिस ने अरेस्ट किया और उसको उसके दोस्तों ने क्या कर दिया, ऑस्ट्रासाइज कर दिया। ठीक है जी। तो ऑस्ट्रासाइज का मतलब हो गया एक्सक्लूड, सिनोनिम हो गया, ऑस्ट्रासाइज का जो सिनोनिम हो गया वो हो गया एक्सक्लूड। यूज होता है सोसाइटी से, फ्रेंडशिप से, किसी कंपनी से, जब किसी को बहिष्कार कर दिया जाता है। बायकॉट वर्ड सुना होगा आपने, उस बायकॉट को सिनोनिम होता है ऑस्ट्रासाइज, है ना। बुआई से सबने कट कर दी, सबने कट्टी कर दी, हम हिंदी में नहीं यूज करते कट्टा हो गए, तो उस बुआई से सारे के सारे क्या हो गए, कट्टा हो गए। उसको क्या कर दिया, बायकॉट। और जिसको बायकॉट किया जाता है उसके लिए भी एक वर्ड है, एंड दैट वर्ड इज आउटकास्ट। जिसको बायकॉट किया गया है उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड है आउटकास्ट। वर्ड मीनिंग अपना खुद बता रहा है, कह रहा है उसको ना कास्ट से आउट कर दिया। हम हरियाणा में हैं तो हरियाणा में आपने देखा होगा यूजुअली क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑनर किलिंग के मामले सुनने में आते हैं। ऑनर किलिंग आपको पता होगा कि जब कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है बच्चा, तो उसके पेरेंट्स उससे नाराज़ होकर उसकी ऑनर किलिंग करवा देते हैं, उसको मार देते हैं। तो या उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाता है, जब देश निकाला दे दिया जाता है, ऑस्ट्रासाइज हो गया, देश निकाला दे दिया, और जिसको दिया गया उसको बोलते हैं आउटकास्ट। कास्ट से क्या कर दिया, उसको आउट कर दिया। और जैसे आउटकास्ट वर्ड है वैसे ही वर्ड है कास्ट अवे। जैसा वर्ड है आउटकास्ट वैसा ही वर्ड है कास्ट अवे। दोनों का मीनिंग है अ पर्सन
a person who has been ostracized. A person who has been ostracized, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आउटकास्ट, कास्टअवे, या इन्हीं के लिए एक और सिनोनिम है, मैं लिख देता हूं, एंड दैट सिनोनिम इज, अगर आप इसको पढ़ो तो पढ़ने में तो आ रहा है पेरिया, पढ़ने में तो आ रहा है पेरिया, बट इट्स नॉट पेरिया, इट्स पराया। आपका जो हिंदी का वर्ड है पराया, वही वर्ड पराया अंग्रेजी में गया, लेकिन अंग्रेजों को लिखना नहीं आया पराया, उन्होंने लिख दिया पेरिया। कोई बात नहीं, हम याद करेंगे कि प्रिया को कर दिया, किसको कर दिया? प्रिया को। प्रिया ने जाके किसी से शादी कर ली और उसको कर दिया पराया। तो पेरिया, पराया जो वर्ड है, इसका भी मीनिंग होता है किसी को बाहर निकाल दिया गया हो। तो पेरिया होता है एन आउटकास्ट, पेरिया होता है कास्ट अवे। तीनों सिनोनिम से इन्हीं के लिए जो वर्ब थी वो थी ओस्ट्रासाइज। ओस्ट्रासाइज का मतलब था किसी को बाहर निकाल देना। ओगल जो वर्ड था मीनिंग था स्टेयर एट समबडी, किसी के ऊपर घूरना, लेकिन इन एन ऑफेंसिव वे। हमने वर्ड सीखा एक डेली, डेली का सिनोनिम किया डिली डेली, दोनों का मतलब होता है टू डू समथिंग स्लोली या टू वेस्ट टाइम, और इन्हीं का एक सिनोनिम सीखा टेरी, वो वहाँ पे काफ़ी देर तक ठहरी। और इससे पहले हमने वर्ड सीखा ल्यूसिड, मतलब होता है क्लियर, ऑब्वियस, इजीली अंडरस्टूड। फिर हमने वर्ड सीखा था थ्रो, एक इडियम आया थ्रो या शेड लाइट ऑन समबडी या ऑन समथिंग, मीनिंग होता है टू क्लैरिफाई, मीनिंग होता है इल्यूसिडेट। ई माने आउट, ल्यूसिड माने क्लियर, एट माने करना। या इल्यूसिडेट और आर्टिकुलेट को हमने इकट्ठा याद किया कि आरती कल लेट आई, उससे पूछा गया क्यों लेट आई, तो शी सेड कि जी लूसी डेट पे गई थी, मेरी चप्पल पहन गई। तो आर्टिकुलेट और इल्यूसिडेट दोनों सिनोनिम्स भी हैं, ठीक है जी। फिर हमने एक वर्ड सीखा था कैंडिड। कैंडिड का मतलब हमने सीखा ट्रुथफुल, फ्रैंक। कैंडी खाने वाले जो होते हैं वो ट्रुथफुल होते हैं, वो फ्रैंक होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। कैंडिड एक एडजेक्टिव था, एक जो नाउन बना वो बना कैंडोर। कैंडोर का मतलब आया फ्रैंकनेस, जो बिना डर के कुछ भी, ही कैन से एनीथिंग विदाउट डर। हु कैन कॉल ए स्पेड ए स्पेड, एक चोर को चोर कहने वाला, उसको बोलते हो कॉल अ स्पेड। वन हु क्लियर्स द थिंग्स। फिर हमारे पास वर्ड आया कैश, टू हाइड समथिंग या फिर समथिंग हिडन, ठीक है ना। और कैश को, द कैश वॉज कैश्ड एट समबडीज होम, तो कैश को कैश किया गया, इसी का सिनोनिम आया स्टैश। फिर हमने एक वर्ड सीखा कवर्ट। कवर्ट का मतलब भी होता है सीक्रेट, जो अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रखी जाए तो हम कवर्ट बोलते हैं, या कवर्ट एज अ वर्ब भी यूज होती है टू डू समथिंग सीक्रेटली, ठीक है जी। और ओवर्ट होता है टू डू समथिंग ओपनली, टू डू समथिंग पब्लिकली, ठीक है जी। तो ये सब वर्ड्स आज के लिए हमने करने थे। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, लेकिन अभी भी जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें और इस पूरी सीरीज़ को एंजॉय करें। साथ ही साथ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि अगर कोई और टॉपिक यूट्यूब पे लाइव आके करवाएं या वैसे करवाएं तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।